जिसमें खुलूस प्यार वफा आजिज़ी न हो। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। दरूद पाक पढ़कर जो इब्तिदा न करे, फिर उसको चाहिए वो जिक्र मुस्तफ़ा न करे। चरागे हुब्बे नबी करके देखिए रोशन, मजाल क्या है कि हिफाजत फिर हवा ना करे। चरागे हुब्बे नबी करके देखिए रोशन, मजाल क्या है कि हिफाजत फिर हवा ना करे। याद रखें, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा दयार तो वो दयार है मेरे अशरफ, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। तेरा दयार तो वो दयार है मेरे अशरफ, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। आइए 1 मिनट में समझाता हुआ चलता हूँ। ऐ लोगों, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। हम जिस पैगंबर के मानने वाले हैं उस पैगंबर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, हमारा मजहब शांति का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, चैन का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, उन्नति का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, आपस में मिलाव का पैगाम देता है। 1 मिनट में बतलाता हुआ चलता हूँ। इस्लाम तो जुल्म की ताकत से इन्हिराफ, इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, दुश्मन हो दोस्त तो अपना या गैर हो, भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों तुम पर निवाला नहीं हलाल, कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए। इस्लाम की बहार के हर कौम के लिए, राजा हो या रंग हो या कोई अहले ज़र, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मोहब्बत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पर मसरत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिग व हामी रसूल हैं, दर्जा के ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। ताइफ में संग खाए मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफात उलट कर देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में जुल्म और अदावत हराम है। नफरत से, कत्ल, खून से, सितम से, फसाद से इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर कुरान पर चलो। इस्लाम का ये दर्स है जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स ना भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। अर्ज हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। फिर ए वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान को हमें आजमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते। दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। तूने नफरत का जो माहौल बनाया हुआ है, तुझको क्या लगता है मुसलमान पर आया हुआ है? आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरी सांसों में भी मेरा भारत समाया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरी सांसों में भी मेरा भारत समाया हुआ है। खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पर चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, जालिम ये कह रहा है कुछ खा के मर गया। चेहरा बता रहा है मारा है भूख ने, जालिम ये कह रहा है कुछ खा के मर गया। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुस्लिह कौम मिल्लत, खतीब दी वकार, खिताबत के मैदान में हलचल मचा देने वाला खतीब, खतीब नौजवान, खतीब हिंदुस्तान, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला बरेलवी को दावत सुखन देता हूँ। तशरीफ लाए, हम सब सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत आएंगे, लेकिन हजरत के आने से पहले भी तो आप जोरदार नारा लगाएंगे। ए जाने चमन रूए सबा कह के पुकारूं, ए रहबर मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं। चारा अगर अरबाबे मोहब्बत कहूँ तुझे,
या दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं? अरे मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब हो तुम। चमन में फूल तो बहुत है मगर गुलाब हो तुम, शगुफ्तगी की लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार ही नहीं हासिले बहार हो तुम। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरत के इस्तेकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की फजा में फरमा लें। जमाने को ये बताए नाजिम रजा खलीली, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, इस दिल के अंदर किसी के बाप की मोहब्बत ने जन्म नहीं लिया है, मखदूम पाक की मोहब्बत ने जन्म लिया है, साबिर पाक की मोहब्बत ने जन्म लिया है। जरा दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ में नारा लगाइए, मोहब्बत से बोल करके दिखाए नारे तकबीर। अब मैं दुआ देता हूँ मौला जो जो हाथ उठा करके नारा लगा रहे हैं उन हाथों के अंदर हुसैनी ताकत को पैदा फरमा दे। मौला तू उन्हें दुनिया के अंदर इज्जतदार बना दे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। जन्नत के मुतमन्नी यहाँ सब हैं, जन्नत की तमन्ना मैं भी रखता हूँ, उम्मीद कभी ये है कि आप भी जन्नत की तमन्ना रखते होंगे। अल्लाह ने अगर आपको ज़बानें दी हैं और हाथ दिए हैं तो दोनों हाथों को उठाइए, मुस्कुरा करके नारा लगाइए, मोहब्बत से बोल करके दिखाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुज़ूर अख्तरनिया, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो इन्हें देख लो, एक नज़ारा है ये, आसमान खिताबत का एक तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ी, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलमी ज़नम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और फरमाते हैं आला हज़रत, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और ग़ुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, ग़ुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, कब्र में लेट जाते हैं कफन मैला नहीं होता, कब्र में लेट जाते हैं कफन मैला नहीं होता। आइए हजरात, सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा, जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा,
जो राहों से गुजरे तो इत्र बरसे। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। बोलो बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी शायर मोहतरम, शायर खुशगुलू हजरत आज़म रज़ा बेहतरीन अंदाज में आप हजरात को नातो मनाक़िब सुना रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे थे माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला इनकी आवाज़ में परवरदिगार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो आप हजरात मोहब्बत के साथ बैठे इसलिए कि यहाँ किसी आम बारगाह में नहीं बैठे हैं आप, बल्कि शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा की बारगाह में बैठे हैं। और जानते हो अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उलमा की बारगाह में बैठो तो जबान संभाल कर, और औलिया की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल कर। वो देख रहे हैं हमारे मंगते आए हैं और किस मोहब्बत से आए हैं, किस खुलूस से आए हैं, और आज उनकी बारगाह से सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो हजरात आइए हम अपने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिनको अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब, अपनी अजीम किताब, अपनी लारैब किताब कुरान अजीम में कभी मुज़म्मिल से खिताब फरमाया, कभी बशीरो नज़ीर फरमाया, कभी सिराजम मुनीरा कहा, रोशन करने वाला सूरज, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा। और पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कहीं भी अल्लाह ने अपने महबूब को या मोहम्मद कहकर कुरान में नहीं पुकारा, इसलिए कि ये हुजूर का जाती नाम है और सरकार के जाती नाम को लेना शरीयत में मना फरमाया गया। या कहकर या मोहम्मद कहकर, बल्कि सिफाती नाम को जैसे या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये तो है दुरुस्त है और पुकारना भी चाहिए इसी तरीके से, लेकिन जाती नाम लेकर अल्लाह ने खुद अपनी मुकद्दस किताब में कहीं नहीं फरमाया या मोहम्मद। और नबियों से खिताब किया तो देखो पहले ही पारे में देख लो, या मूसा कितने मकाम पर है नहीं, या ईसा, या इब्राहिम, कितने मकाम पर अल्लाह ने जब भी अपने नबियों से खिताब किया तो कभी या मूसा कहा, या ईसा कहा, या आदम कहा, या दाऊदो, या सुलेमानो फरमाया, या इब्राहिम फरमाया। जितने भी नबियों से गुफ्तगू फरमाई है उनका ज़ाती नाम लेकर, लेकिन जब हमारे नबी से गुफ्तगू फरमाई तो कहीं भी पूरे कुरान के अंदर या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, बल्कि जब भी पुकारा तो बेहतरीन बेहतरीन अलकाबात के साथ, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी सिराजम मुनीरा कहा, कभी बशीरो नज़ीर कहा, और इस बात का ऐलान कर दिया कि और नबियों की बात और है, मदीने वाले की बात और है। सब नबी इज्जत वाले हैं मगर मदीने वाला सबसे ज्यादा इज्जत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आइए हजरात उसी नबी की बारगाह में हम मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, और ये हज़रत कारी शरीफ साहब की मोहब्बतों का समरा और शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा उनके फैज़ का दरिया जारी है। सुभान अल्लाह। कितने मोहब्बतों के साथ, कितनी अकीदतों के साथ, एक तरफ अगर मर्द हजरात बैठे हैं तो दूसरी तरफ ख़वातीन भी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात अल्लाह के वली और विलायत कैसे हासिल होती है इंसान को,
बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी इबादतों रियाजत के बाद इंसान वली बनता है। लेकिन हजरात, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी की नजरे कामिल से वली बन गए, सुभान अल्लाह। और मेरे गौसे पाक न किसी की नजर से वली बने, न इबादतों रियाजत से वली बने, बल्कि गौसे पाक जब पैदा हुए थे तभी आपके सर पर विलायत का ताज जगमगा रहा। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम कैसे अता फरमाया? गौसे पाक से किसी ने पूछा कि ऐसा मकाम इतना बुलंद वाला आपको कैसे मिला? फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतब बना दिया। जानते हो, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मौके पर बगदाद शरीफ के एक जंगल से गुजर रहे थे। बेहतरीन जुब्बा पहने हुए थे गौसे पाक शहंशाह बगदाद। बड़ा अच्छा लिबास पहनते थे, आलिमाना शान के साथ रहते थे और अल्लाह ने आपको काफ़ी मालो दौलत भी अता फरमाया था। जानते हो, एक चोर की नज़र पड़ी, उसने देखा कि एक बड़े मियाँ आ रहे हैं, बड़ा कीमती लिबास पहने हुए हैं, बड़ा बेहतरीन जुब्बा है, इसको अचानक उतार कर खींच लिया जाएगा और खींच कर मैं लेकर भाग जाऊंगा, यानी दामन पकड़कर एकदम उतार लूंगा और इसको बगदाद के बाजार में ले जाकर के बेच दूंगा, अच्छे दामों पर बिक जाएगा। यही सोचकर गौसे पाक की तरफ बढ़ा। और जानते हो, रोजाना जब गौसे पाक निकलते थे तो मुरीदीन साथ में होते थे, लेकिन आज मेरे गौसे पाक तन्हा जा रहे हैं। तो अब इस रहजन ने, इस चोर ने गौसे पाक की तरफ इस ख्याल से कदम बढ़ाए थे, इधर ये इंसान गौसे पाक की तरफ बढ़ता है। लेकिन जानते हो, गौसे पाक की निगाह तो दिलों पर हुआ करती है, अल्लाह के वली की निगाह दिलों पर हुआ करती है। आज शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा अपने मज़ार में अगरचे आराम फरमा रहे हैं, लेकिन हम गुनाहगारों के दिलों पर इनकी निगाह है। अल्लाह के वली की निगाह लौहे महफूज पर भी होती है और लौहे महफूज पर जो चलने वाला कलम है उसको भी मुलाहिजा फरमाते हैं। और ये गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि लौहे महफूज पर जो कलम चलता है उसकी आवाज में मुलाहिजा फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक की तरफ बढ़ा ये चोर और अचानक आपके दामन को पकड़ा और निगाह से निगाह मिली। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह से निगाह मिल गई। दामन पकड़े हुए था, दामन को छोड़ा, मेरे गौसे पाक ने अपने सीने से लगाया तो जो इंसान अभी रहजन था, अभी चोर था और जुब्बा चुराने के लिए आया था, निगाह से निगाह मिली, सीने से लगाया और जब सीने से जुदा किया तो वली ये कामिल बना दिया। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और आपने वो भी सुना होगा कि गौसे पाक को एक वक्त में 70 मुरीदों ने बुलाया था और 70 मुरीदों के यहाँ आप एक ही वक्त में तशरीफ फरमा हो गए थे। और जब सुबह हुई तो सुबह सुबह सारे मुरीदीन आपस में बातें कर रहे हैं कि रात मेरे गौसे पाक मेरे घर पर थे, मेरे मकान पर थे, मैंने गौसे पाक की शाम दावत की थी। दूसरा बोला मैंने गौसे पाक की दावत की थी। तीसरा बोला मैंने गौसे पाक की दावत की थी, मेरे यहाँ गौसे पाक थे। अब ये आपस में यके बाद दीगरे 70 लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं, बल्कि गौस तो हमारे घर थे। अब सब लोग गौसे आजम की बारगाह में आए। आने के बाद अपना मामला रख देते हैं और कहते हैं हुजूर रात आप तो हमारे मकान पर थे। दूसरा कहता है आप हमारे मकान पर थे। यहाँ तक कि 70 मुरीदीन आपके कहते हैं कि गौसे आजम आप हमारे मकान पर थे। आपने फरमाया उधर देखो, सामने की तरफ एक दरख्त था, आपने फरमाया उस दरख्त पर निगाह डालो। जब उन सारे मुरीदों ने उस दरख्त की तरफ निगाह डाली तो दरख्त के एक एक पत्ते पर मेरे गौसे पाक नजर आ रहे थे। बेशक बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरात बिल्कुल इसी तरह गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हुजूर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा का भी वाक़या है, आपने सुना होगा, मुझे बताया है, कारी साहब के अहबाब ने बताया
कि हुजूर शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा एक मौके पर ईद का दिन है, जानते हो ईद का दिन खुशियाँ लेकर आता है। ईद के दिन लोग मसरत व शादमानी में झूम जाते हैं। ईद का दिन आया, तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अब एक दूसरे गांव में भी लोगों ने कहा हुजूर ईद की नमाज पढ़ाना। किससे कहा? आपकी बार, आप जिसकी बारगाह में तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह, इनकी करामत देखो, इनका इख्तियार देखो, इनका कमाल देखो। शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा से लोगों ने कहा हुजूर हमारे गांव में ईद की नमाज और फिर यहां पर भी ईद की नमाज, तो आपने वादा कर लिया, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उन लोगों से भी वादा कर लिया, यहाँ पर भी वादा है, यहाँ पर भी नमाज पढ़ानी है, भी नमाज पढ़ानी है, दूसरे मकाम पर भी ईद की नमाज पढ़ानी है। और जानते हो एक इंसान एक ही वक्त में दो जगह नमाज नहीं पढ़ा सकता, मसला है शरीयत का। एक इमाम दो मुसल्लों पर नमाज नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अब देखो इनका इख्तियार देखो, इनका कमाल देखो, इनका तसर्रुफ देखो। जब आपने वादा कर लिया, अब ईद का दिन आया, ईद के दिन ठीक उसी टाइम पर आपके यहाँ पर शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा नमाज पढ़ाते नजर आ रहे हैं अपने जानिसारों को, अपने चाहने वालों को। और जिस दूसरे मकाम के लिए वादा किया था, ईदगाह के लिए वादा किया था, वहां पर भी एक ही वक्त में शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा ने नमाज पढ़ाई। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अहलादपुर की सरजमीन पर रहने वाले अल्लाह के मुकद्दस बंदे शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा के जब इख्तियार का ये आलम है, तो मेरे गौस के इख्तियार का आलम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर अख्तर मियाँ, फैजाने हुजूर अख्तर मियाँ, नाराए तकबीर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब मेरे नबी का इख्तियार देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? अफजलुल बशर बादल अंबिया। हर जुमे में आप सुनते हो, बोलो सुनते हो नहीं सुनते? हर जुमे में सुनते हो, इमाम साहिब पढ़ते हैं खुतबे के अंदर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, यानी अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल इंसानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आता है तो जानते हो आपने अपने अहबाब से कहा था, ऐसा से कहा था, अपने दोस्तों अहबाब से कहा था, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर लेकर के पहुंचना। मैं नबी का इख्तियार और नबी की मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, मेरे विसाल के बाद, मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद, मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर लेकर के पहुँचना। रसूल कौनैन की बारगाह में जाने के बाद दरवाजे के सामने खड़े होकर अर्ज़ करना, या रसूलुल्लाह ये आपके सहाबी आए हैं, यार गार आए हैं, या रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर आए हैं जो हर जगह हर मकाम पर आपके साथ रहे, आपके बारगाह में आए हैं, या रसूल अल्लाह आपके साथ दफन होने की इजाजत मांगते हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, अगर रसूलुल्लाह की बारगाह से इजाजत मिल जाए और इजाजत के बाद मुझे मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के बराबर में दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी शरीफ में दफन कर देना। अब आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जनाजे को तैयार किया गया। हजरात तारीख के जर्री और आग शाहिद हैं। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो, सरकार की मोहब्बत देखो, अपने प्यारे सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर से कितना प्यार फरमाते हैं, अपने गुलामों से कितना प्यार फरमाते हैं। रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, जनाजे को तैयार किया गया। सहाबा इकराम जनाजे को लेकर सिद्दीक अकबर के आक़े कौनैन के मुक़द्दस मज़ार पर, हाँ उसी दरबार में पहुँचे हैं कि जिसके बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं। कितने बेहतरीन अंदाज में आला हजरत कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात
सहाबा किराम सिद्दीक अकबर के जनाजे को लेकर रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर पहुंचे और एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपके सहाबी आए हैं, सिद्दीक अकबर आए हैं, यारे गार आए हैं, या रसूलल्लाह आपकी बराबर में दफन होने की इजाज़त मांगते हैं। हजरात, इतना कहना था, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, मेरे आका के मुकद्दस मज़ार का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था और अंदर से आवाज़ आई थी, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, के महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो। एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए बेकरार है। जब अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की नजर इस पर पड़ी तो मेरे रजा बोले, अच्छे रजा बोले, इमाम अहमद रजा बोले, महबूब रब्बे अर्श है उस सबसे कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है उस सबसे कुब्बे में, पहलू में जलवागाह, पहलू में जलवागाह अतीको उमर, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से और अल्लाह की बारगाह से सिद्दीक अकबर को ये इनाम मिला और अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के सहाबी सिद्दीक अकबर, तुम हर जगह मेरे नबी के साथ रहे, बदर में नबी के साथ रहे, हुनैन में नबी के साथ रहे, सफ़र में नबी के साथ रहे और हिजरत की रात नबी के साथ रहे। आज जब विसाल हो गया है तो मज़ार में भी मेरे महबूब के साथ रहो। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मचल कर कहो या रसूल अल्लाह। हजरात, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमारे दिल में जागुज़ी है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वलियों की बारगाह से भी हमें खुसूसी फैज़ मिलेगा। आज हम नमाजें तो पढ़ते नहीं हैं, सरकार की मोहब्बत से सीना खाली है और वलियों की बारगाह में जाते हैं। नमाजों को छोड़कर आला हजरत की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर साबिर पाक की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर मखदूम सिमना की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाओ। इन वलियों की बारगाह से कुछ न मिलेगा, हालांकि इनकी बारगाह से सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं मिलता उसी को है कि जो अल्लाह का नेक बंदा हो, इबादत गुजार हो। आज हम चक्कर पर चक्कर मज़ारों पर लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाओ, जरूर तुम्हें फैज़ मिलेगा। वलियों की बारगाह से अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे तो अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगा। लेकिन जानते हो इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सादगी के साथ गुजरा है। शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी का एक एक लम्हा देखो कितनी सादगी से गुजरा है, कितनी मोहब्बतों से गुजरा है, इबादत और रियाजत के साथ गुजरा है, अपने आका के दीन की इशाअत में गुजरा है। यही वजह है आज दुनिया से गए हुए, जाहिरी दुनिया से रुखसत हुए 28 साल हो गए, लेकिन दीवाने आज भी उनकी बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। और मंगता जो भी आ रहा है शाह अख्तर की बारगाह से उसकी झोली को पुर किया जा रहा है, गोया के आज भी शाह अख्तर अपना फैज़ बांटते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, और एक बात और आपको बताऊं, ये करामत इनकी हाजी अब्दुल सत्तार, नाम उनका हाजी अब्दुल सत्तार है, तो वो हजरत ने उनसे कहा हाजी अब्दुल सत्तार साहिब से कि चलो संभल तक चलते हैं, यानी उन्होंने कहा गाड़ी में पेट्रोल नहीं, खत्म हो गया पेट्रोल। आपने कहा नहीं चलो, अल्लाह के वलियों की जबान से जो निकल जाता है सुभान अल्लाह वो होकर सच है हजरत, सच है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, जो अल्लाह का हो गया सारी कायनात, बोलो सारी कायनात उसकी हो जाती है। और ये मेरे नबी का फरमान है जो कभी गलत नहीं हो सकता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, तो आपने फरमाया नहीं चलो,
आगे चलकर पेट्रोल पंप पर तेल डलवा लेंगे। शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमान ने कहा हाजी अब्दुल सत्तार साहिब से, चलिए आप फिक्र ना करें पेट्रोल की, आगे चलकर तेल डलवा लिया जाएगा, पेट्रोल डलवा लिया जाएगा। जब आगे पहुंचे हजरात, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर आप उस गाड़ी पर बैठ गए। जानते हो ये अल्लाह वाले जिस चीज को इशारा कर देते हैं वो चीज इशारे की मुंतजिर रहती है, और मुंतजिर रहने के बाद इशारा पाते ही चलती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। अब शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा उस गाड़ी पर जा रहे हैं, पेट्रोल का नाम नहीं है उसके अंदर। एक पेट्रोल पंप गुजर गया, जब पेट्रोल पंप आया तो हाजी अब्दुल सत्तार साहिब ने कहा डला लेते, कहा चलो आगे डला लेंगे। यहां तक के संभल तक पहुंच गए, जिस गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था कहां से चल रही है। ये शाह अख्तर की नजर का फैजान है, उनके लिए जाहिरी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जिस चीज को इशारा करते हैं वो इशारे की मुंतजिर रहती है। गुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, अरे कब्र में लेट जाते हैं, कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, उसके बाद आपने उनसे फरमाया अब तुम इस गाड़ी को चलाते रहना। बोलो मोहब्बत से मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया चलाते रहना, चलाते रहना, यहाँ तक के काफी दिनों तक बगैर पेट्रोल गाड़ी चलती रही। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बगैर ही पेट्रोल के चल रही है। आपने फरमा दिया था इसे खोल कर मत देख लेना वरना खत्म हो जाएगा। एक दिन उनके जहन में आया इतने दिन हो गए, आखिर कौन सी ऐसी बरकत है इस गाड़ी के अंदर कि पेट्रोल खत्म ही होता नजर नहीं आ रहा है। जब आपने टंकी को खोल कर देखा तो अब भी लबरेज नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल भरी हुई नजर आती ही, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पेट्रोल खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब अहलादपुर की सरजमीन पर रहने वाले वलीये कामिल आरिफे बिल्लाह अल्लाह के मुकद्दस बंदे शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की शान और उनके इख्तियार का यह आलम, तो मदीने के अहमद मुख्तार के इख्तियार का। सुभान अल्लाह, सुभान जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुंचाया है। कैसे कितनी तकलीफें उठाकर आज हम सोचते हैं कि बड़ी आसानी से हमें मिल गया ये दीन का पौधा, बड़ी आसानी से मिल गया। ये इन अल्लाह के वलियों से पूछो कितनी मेहनतें की हैं, ऐसे ही इन्हें लोग याद नहीं कर रहे हैं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी देखो, मेरे नबी की मक्की ज़िंदगी गुजर रही है। हज़रत फ़ातिमा की उम्र तकरीबन 8 साल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आप हज़रात शायद तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उठ उठ कर भाग रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं आपकी, थोड़ा करीब करीब आ जाइए, करीब करीब। अगर आप पसंद नहीं करा तो मैं अभी हट जाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी गुजर रही है। कभी कभी तारीख का मुताला किया करो, और मुताला करने का तो वक्त नहीं है, मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है आज के दौर में, समझे। तो फिर कभी सुन लिया करो मोहब्बत से। हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी, हुजूर हरम काबा में नमाज अदा कर रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। हज़रत फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा? वही फ़ातिमा के औरतों में जिनका बचपन बेमिसाल है, जिनकी नौजवानी बेमिसाल है, जिनकी जवानी बेमिसाल है, जिनका जिक्र आता है तो सैयदी सरकार आला हज़रत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा झूम कर हाथ बांध कर कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा वह मेहर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में है। अब काफिरीन ने देखो सताने का, आज हुजूर को तकलीफ पहुंचाने का इन्होंने मशवरा किया कि कोई नया तरीका इख्तियार किया जाए। क्या हो नया तरीका? एक काफिर ने कहा मेरे जहन में आया है,
नया तरीका, करीब ही में एक ऊंट ज़िबा किया गया था। सारी ऊंट की सारी गंदगी एक कपड़े में बांधता है और फिर उसको बांधने के बाद आ जाता है और जैसे ही रसूलुल्लाह सजदे में गए सारी गंदगी आका की पुश्ते पाक पर रख दी। काफिरीन का मजमा लगा हुआ है, मजाक उड़ा रहे हैं, कहकहे लगा रहे हैं और इतने कहकहे लगा रहे थे, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमान है, थोड़े से मुसलमान है, निहत्ते मुसलमान है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, जब मुसलमानों ने देखा था रूहें तड़प गई थी, दिल बेचैन हो गया था। रसूलुल्लाह के मुक़द्दस पुश्ते पाक पर गंदगी रखी हुई है। किसी मुसलमान ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, काफिरीन ने कहा खबरदार खबरदार, कोई मुसलमान आगे ना बढ़े। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। थोड़े से मुसलमान थे, मुट्ठी भर मुसलमान थे, किसी को काफिरीन आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और जब काफ़ी देर हो गई थी तो ज़मीन हरकत में आई थी। ज़मीन ने कहा था, ऐ मालिक व मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, अगर तेरी कुदरत का इशारा मिल जाए तो इतने ज़ोर से हरकत करूं कि ये सारी गंदगी आका की पुश्ते पाक से नीचे गिर जाए और सरकार की पुश्ते पाक साफ हो जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात, बादलों ने तड़प तड़प कर कहा, मौला तेरी कुदरत का इशारा मिले तो मूसलाधार बारिश बनकर बरसे। फरिश्तों की रूहानियत तड़प रही है, या अल्लाह तेरे महबूब की पुश्ते पाक पर गंदगी रखी हुई है, किस तरीके से इसको हटाया जाएगा। दुनिया की किसी चीज़ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका काफिरीन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कौन हटाएगा इस गंदगी को। जब काफ़ी देर हो गई और सरकार सजदे को लंबे से लंबा कर रहे हैं, हुजूर ने सजदा 2 मरतबा लंबा किया था। एक मरतबा उस मौके पर जब आपके मुकद्दस नवासे इमाम हुसैन आपकी पुश्ते पाक पर सवार हो गए थे, तब आपने सजदे को लंबा किया था। लेकिन कुर्बान चाहिए, हुसैन पाक की अजमत पर नाना जान ने सजदे को लंबा किया था और लंबा करने के बाद सजदे से सर उठा लिया था। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में नाना जान के सजदे का हक ऐसा अदा किया कि हुसैन को सजदे में जाते हुए करबला के मैदान में हुसैन सजदे में जा रहे हैं, जमीन की वुसअतें देख रही है, हुसैन सजदे में जा रहे हैं, आसमान की बुलंदियां देख रही हैं, हुसैन सजदे में जा रहे हैं, कायनात का जर्रा जर्रा देख रहा है, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। सजदे में जाता हुआ सबने देखा, सजदे से सर उठता हुआ किसी ने नहीं। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उनका नया अंदाज है, उन्होंने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, करबला के मैदान में हुसैन ने खंजर जफा